समाचार विस्तार से। राजगढ़ मसानिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज के सानिध्य में अक्षय तृतीया पर 7वें निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महाराज के आशीर्वाद से 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मेरे माता पिता के आशीर्वाद से आज ये इस मंजिल तक मैं पहुंचा था। उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये 15 जो बेटियां हैं उनका विवाह उन्हीं के आशीर्वाद से राजगढ़ धाम में हो रहा है। राजगढ़ मसानिया भैरव धाम मंदिर के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर 7वें निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस अवसर पर चंपालाल महाराज के द्वारा महाआरती की गई। उसके पश्चात गाजे बाजे के साथ बारात की निकासी निकाली गई और वर वधू की वरमाला कार्यक्रम चंपालाल महाराज के सानिध्य और आशीर्वाद से संपन्न हुआ। मेरे माता पिता के आशीर्वाद से आज ये इस मंजिल तक मैं पहुंचा था। उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये 15 जो बेटियां हैं उनका विवाह उन्हीं के आशीर्वाद से राजगढ़ धाम में हो रहा है। आप कहीं भी जाते हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन में तो दोनों परिवार की रसीदें कटती हैं। राजगढ़ धाम पे दान नहीं दिया जाता है तो हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए भी किसी से हम दान नहीं लेंगे। वो बेटियां बाबा भैरवनाथ और मां कालिका की बेटी भाग्यशाली है। वो बेटियां भाग्यशाली है। वो बेटे जो इस पावन धरा पर उनका सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने जा रहा है। और ये ज्यादा समय नहीं था, नवरात्रा के 2-4 दिन पहले ऐसे मन में भावना आई थी और मेरी मां को किन्हीं बेटियों के लिए कोई बात पता चला और मां ने कहा मैं एक बात बोलूं, मैं क्यों मां को बोल देता हूं, ये काम मुझे करना है, मैं क्यों मैं 2 का नहीं मैं 10 का करूंगा। फिर हमने 11 बेटियों के लिए हमने तैयारी की और बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से 11 नहीं 15 बेटियों की शादी राजगढ़ धाम में होने जा रही है। पहले मैंने शर्त रखी थी कि किसी से भी किसी प्रकार का नया गिफ्ट स्वीकार करेंगे कन्यादान में, नया कोई लिफाफा स्वीकार करेंगे। उन बेटियों के परिवार के जो सदस्य हैं, उनके जो परिवार के जो लोग हैं, वो उन बेटियों को आप उन बेटियों को बाकी आने वाला आम जो भी यहाँ आता है, जब परिवार से है या राजगढ़ धाम से है, स्टेज पे यहाँ कोई गिफ्ट नहीं लेंगे। साथ ही अगर आपको कोई आज नहीं भविष्य में भी कभी कोई बोलता है, आपका फर्ज और फर्ज बनता है हम किसी से एक नया पैसा इस बेटियों के नाम से नहीं लेंगे। राजगढ़ धाम पे दान नहीं लेते तो इन बेटियों के नाम से नहीं लेंगे। भगवान देने वाला इतना मजबूत है और जितनी बाबा के आशीर्वाद से जो कृपा है, जितना जो देना है, मैं क्या दे सकता, बाबा भैरवनाथ के मां के आशीर्वाद से जितना इनकी कृपा हुई है, पूरा हमने प्रयास किया है कि भाई बेटियों का घर बसाने का पूरा सामान करीब 85 आइटम हमारी बेटियों के दे हम देने जाएंगे। उसमें 2 सोने का आइटम है, चांदी की बिछिया और चांदी की पायजेब है, अलमारी वगैरह है, पलंग वगैरह है, बाकी सब कुछ सामान गैस चूल्हे से पूरा सामान उन बेटियों के लिए हम उनके सिरचन में हम समर्पित करने जाएंगे। मैं नहीं, हमारा राजगढ़
का पूरा हमारा जो जोया परिवार है वो सभी उन बेटियों के श्री चरणों में समर्पित करने जाएंगे। मैं तो कहता हूँ राजगढ़ हमारा परिवार भी खुश नसीब है और मैं भी इतना खुश नसीब हूँ जो लाई जाते हैं मुझे जन्म मिला। और हमारे सेन समाज के बाहर से भी काफी लोग आए हैं, काफी लोग सेवाएं दे रहे हैं। अजमेर से हेमंत सुरेश और अराई से, किशनगढ़ से, नसीराबाद से, बाहर से सभी लोग आए। मैं उनका भी सेन समाज का नाई का बेटा होने के साथे जो भी सेन समाज के बंधु भी आए उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप अपना संयम रखें। अभी यहाँ बाबा भैरवनाथ की आरती होने के बाद बाजार में जाएंगे। बाजार से 1 नंबर गेट में तोरण होगा, उनमें से 2 बेटियों का तोरण मैं सोचता हूँ बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से और बाबा के, मैं सोचता हूँ बाबा के घर पे, उन बेटियों के घर पे होगा। 1 नंबर और 4 नंबर में तो वो उन बेटियों का वहां होगा और बाकी का गेट नंबर 1 पे होगा। और मैं सोच रहा हूँ जो बेटियां बैठी है उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ कि आज ये लक्ष्मी है बेटियां, इनके माता पिता जो आज मैं नहीं मेरे पूरे परिवार को, राजगढ़ जोया परिवार को हमारे को सेवा करने का मौका दिया है। हो सकता है जाने अनजाने में हमारे से, हमारे परिवार से कोई कमी रहती है तो मैं पहले ही क्षमा का प्रार्थी हूँ कि मतलब ऐसी कोई बात हो तो भी मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि बेटी का बाप होता है, बराती घराती आते हैं तो वो उनके हिसाब से आते हैं, तो वो सब हमारे मेहमान हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं हो और भगवान के आशीर्वाद से मैं तो यहीं से इनको इतना आशीर्वाद दूं। हमारी बेटियां और जो बेटे यहाँ शादी करने आए हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो पढ़ी लिखी है तो उनको जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं नौकरी अवश्य मिलेगी। हम भी प्रयास करेंगे और इन बेटियों में से जो बेटी पढ़ रही है और उसने पढ़ाई किसी कारण से उन्होंने पढ़ाई बंद की है या जाना बंद किया है, हम प्रयास करेंगे उन बेटियों को भी पूरा जितनी वो पढ़ाई करेंगे हम पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और वो मसाला भैरवधाम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मेरी माता के आशीर्वाद से उनको भी हम पूरा पढ़ाने का, यहाँ की बेटियां पढ़ लिख के आगे बड़ा प्रसन्न होता हूँ। कई बेटियां यहाँ की अभी फ्लैग चला रही है, कोई ट्रेन चला रही है, कोई हवाई जहाज चला रही है, कोई पानी की जहाज में भी चला रही है। और हमारी बेटियां हमारे देश की सेवा में भी यहाँ की बेटियां लगी हुई है, को लिखा रहे हैं और बेटियों का विवाह भी राजगढ़ हम में करवा रहे हैं। जोधपुर में जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर 2 गुटों में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके चलते जिले में पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जोधपुर में जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर बीती रात 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद के चलते आज सुबह पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। दंगाइयों ने गाड़ियों व एटीएम के कांच तोड़ दिए। पत्थरबाजी के दौरान 2 पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हो गए। माहौल को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में किया। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दुकान पकड़ा था, पीछे से शोर शराबा आया। यहाँ साइड में एक कोने में दुकान है, वहाँ पर कुछ आवाज़ आने लगी। मैं बाहर आया तो कुछ मोमडन वगैरह ये सब इकट्ठा हो रहे थे और दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे थे। मैंने दुकान का शटर नीचे करवाया, इसका शटर नीचे हुआ नहीं, इसमें एक छोटी बच्ची खड़ी। ये सब आए और दुकान पे हमला बोल रहे हैं। इनकी दुकान तोड़ी, मार साहब की दुकान तोड़ी। वो क्या, एक छोटी बच्ची खड़ी थी, उसके ऊपर ये डंडे से, मतलब मैं आगे खड़ा था, वो मेरे आगे थी, और उसको बचाने के चक्कर में मुझे बीच में आना पड़ा। उन्होंने यहाँ पर मेरे को एक डंडा था, हाँ, बच्ची के साथ थोड़ी सी मारपीट की उन्होंने, बच्ची के साथ मारपीट करी और यहाँ मेरे को एक यहाँ डंडा मारा है।
बोलना बता डंडा मंडी वाला। हाँ बता क्या बोले। अक्षय तृतीया के अवसर पर संत आसाराम बापू आश्रम पंचकुट पुष्कर की ओर से निःशुल्क शरबत पिलाया गया और परिंदे वितरित किए गए। आज हमारे संत श्री आसाराम जी बापू जी आश्रम पंचकुट पुष्कर की ओर से अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में मरवाड़ बस स्टैंड के सामने निःशुल्क शरबत वितरण करते हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर संत आसाराम बापू आश्रम पंचकुंड पुष्कर की ओर से निःशुल्क शरबत पिलाया गया व परिंदे वितरित किए गए और धर्म पर चलने की प्रार्थना की। वहीं तेज गर्मी में लोग शरबत का लुत्फ उठाते हुए दिखे। संत श्री आसाराम जी बापू जी आश्रम पंचकुंड पुष्कर की ओर से अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में मरवाड़ बस स्टैंड के सामने निःशुल्क शरबत वितरण करते हैं। पलास का, बेल का, गुलाब का और चिड़िया के लिए इसमें अनाज भी डाल सकते हैं। इसे पानी पिलाने के लिए सभी को निःशुल्क दिया जा रहा है। 200 लगभग मंगाए हैं ठंडे। अपन तो यही कहेंगे कि बापू जी की तरफ से गरीबों का हमारे यहाँ अनाज वितरण भी होता है हर महीने पुष्कर में, और सभी का मंगल, सबका भला हो, सब धर्म के रास्ते पे चले। पुष्कर में अक्षय तृतीया के अवसर पर प्राचीन बद्रीनाथ मंदिरों में 3 पहर की विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। मंदिरों में पंचामृत से भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक कर मंगला आरती की गई और भक्तों को विशेष प्रसाद वितरित किया गया। तृतीया का है और ये हर वर्ष की भांति प्रतिवर्ष इस बार भी 3 आरती और 3 आरती होती है। 3 प्रकार का अलग अलग प्रसाद वितरण होता है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर और नारायण की तपोभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ देश भर के बद्रीनाथ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की परंपरा है। इसी के तहत कस्बे के बड़ी बस्ती और छोटी बस्ती स्थित प्राचीन बद्रीनाथ मंदिरों में 3 पहर की विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। दोनों मंदिरों में पंचामृत से भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक किया गया। चंदन लेपन कर मंदिरों में मंगला आरती की गई और भक्तों को पंचामृत का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान भक्तों ने बड़ी संख्या में भगवान के दर्शन किए। मंदिरों में दोपहर में हुई आरती के बाद श्रद्धालुओं को ककड़ी और चने की दाल का विशेष प्रसाद वितरित किया गया। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बद्रीनाथ भगवान के उत्तराखंड में जो कपाट खुलते हैं उसी के साथ में आज अक्षय तृतीया अक्षय है और परशुराम जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ छोटी बस्ती स्थित बद्रीनारायण मंदिर में 3 समय की पूजा अर्चना की जा रही है। एक सवेरे 5 बजे की गई, एक अभी मध्याह्न में 12:15 बजे, एक शाम को की जाएगी। आज विशेष दिन है तो सुबह ककड़ी और चने की दाल का प्रसाद बांटा गया। अभी दोपहरी में चावल और सत्तू का प्रसाद बांटा गया और शाम को यहाँ पे खीरान का प्रसाद बांटा गया। अक्षय तृतीया का है और ये हर वर्ष की भांति प्रतिवर्ष इस बार भी 3 आरती और 3 आरती होती है। 3 प्रकार का अलग अलग प्रसाद वितरण होता है और भगवान का महाअभिषेक होता है। सुबह स्नान के बाद में 3 आरती का समय का 3 प्रकार का अभिषेक करके 3 प्रकार की आरती होती है और ये प्राचीनतम 550 वर्ष मंदिर पुराना है। इसमें भगवान बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति है, सुखदेव जी है और पास में महालक्ष्मी जी विराजमान है और ये पुष्कर में सबसे प्राचीनतम मंदिरों में इनकी गिनती की जाती है। प्रातःकाल तो सुबह दही का प्रसाद वितरण किया जाता है, चन्नामत का, और दूध मध्याह्न के अंदर काकड़ी और इसका चने की दाल का प्रसाद वितरण और संध्या काल के अंदर मुक्ति का प्रसाद वितरण किया जाता है और रात्रिकालीन शेर। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में प्रकाश नगर से टावर लगाने पर क्षेत्रवासियों में रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही टावर हटाने की मांग करते हुए धरने की चेतावनी दी। 2021 के कोई आदेश बता रहे हैं, ये रिलायंस कंपनी का 6G का टावर लगाया जा रहा है और एक नहीं 2 टावर लगाया जा रहा है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में प्रकाश नगर स्थित टावर लगाने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद ने बताया कि 2021 के आदेश अनुसार रिलायंस कंपनी का टावर लगाया जा रहा है, जिससे रेडिएशन व बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। साथ ही टावर हटाने की मांग करते हुए धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी। यहाँ पर देखिए आप, ये प्रकाश नगर भट्टा जो घनी आबादी क्षेत्र है, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर घनी आबादी क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखिए कि 2021 के कोई आदेश बता रहे हैं, ये रिलायंस कंपनी का 6G का टावर लगाया जा रहा है और एक नहीं 2 टावर लगाया जा रहा है। यहाँ पर मेरे वार्ड के सभी जनता का विरोध है क्योंकि यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं और इससे कई रेडिएशन और कई प्रकार की बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। क्योंकि अभी आप देखिए कोरोना महामारी पूरे देश और पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है
और इस रिलायंस जियो को पूरे देश को बेच रखा है, पूरे देश को इस पर कब्जा कर रखा है। फिर आप देखिए घनी आबादी क्षेत्र के अंदर एक बिल्डिंग के ऊपर, जो बिल्डिंग का मालिक उस बिल्डिंग के अंदर रहता नहीं है, मगर यहाँ बाकी के लोग तो यहाँ पर रहते हैं। तो मेरा यही विरोध है कि यहाँ पर इस टावर को हटाया जाए। और ये एक जो कोई बता रहे हैं कि हमको नगर निगम ने आदेश दिए, तो नगर निगम का आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कहीं पर भी घनी आबादी के अंदर कोई भी टावर नहीं लगाया जाएगा। अभी आप देखिए कि यहाँ पर कई जगह आप पोल भी गाड़े गए, कॉलोनी के अंदर पोल गाड़े गए हैं, उसके अंदर बताया जा रहा है कि पार्षद ने हमको परमिशन दे दी है। तो मैं पार्षद पति निर्मल कुमार भैरवाल खड़ा, इधर ईश्वर राजू जी, काजल यादव जी के पति खड़े हुए हैं। हम दोनों आसपास के वार्ड के लोग, दोनों पार्षद पति हैं। हम जानकारी चाहना चाहते हैं कि किसने आपको परमिशन दी है, आप किसकी परमिशन से यहाँ लगा रहे हैं। जनता का विरोध है, और अगर ये टावर नहीं हटे गए, आज की तारीख में अगर ये टावर को नहीं हटाया जाता है, तो मैं पूरी जनता को लेकर के नगर निगम के बाहर, कलेक्टर साहब के बाहर धरने पर बैठूंगा। ये आज की तारीख में टावर हटना चाहिए, क्योंकि नगर निगम में कोई आदेश नहीं है, कोई, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जो नगर निगम को काम करना चाहिए, आज घनी आबादी क्षेत्र है, यहाँ पर अगर टावर लगाया जाएगा तो रेडिएशन से कितनी बीमारी फैलेगी। लोग यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ पर पहले ही परेशानी है लोगों की। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि ये टावर को अतिशीघ्र आज की तारीख में हटना चाहिए। अगर ये टावर नहीं हटता है तो मैं स्वयं धरने के ऊपर बैठूंगा। देखिए, आज वार्ड नंबर 48 और 43 ये बीच का प्रकाश रोड है, यहाँ पर टावर लगाया जा रहा था, जिसकी सूचना हम सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा हमें प्राप्त हुई। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो इनके पास जो परमिशन थी वो 2021 की परमिशन थी। उस समय पे इनको ये टावर लगाना था, लेकिन जानबूझकर षड्यंत्र रचकर उस समय पे टावर नहीं लगाया इन्होंने, और अब लगा रहे हैं, जबकि इसकी कोई परमिशन नहीं है। अभी 2022 चल रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय को हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, वार्ड नंबर 48 के पार्षद, वार्ड नंबर 43 के पार्षद और समस्त क्षेत्रवासी दोनों ही वार्डों के। चूँकि ये घनी आबादी क्षेत्र है, यहाँ पर गरीब तबके के मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, और रेडिएशन एक ऐसी गंभीर बीमारी को उत्पन्न करता है जिसके अंदर खांसी, जुखाम, सर दर्द होना, आँखों में धुंधलापन आना, इतनी गंभीर बीमारियां होती है रेडिएशन से। परंतु मोटे लालच के चक्कर में नगर निगम प्रशासन ने इनको परमिशन दी है या नहीं दी है, ये जांच का विषय है। इसके लिए हम विरोध करते हैं, और क्षेत्रवासियों के साथ हम माननीय कलेक्टर महोदय से। तीर्थनगरी पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में भारतीय हिंदू सनातन परंपराओं के अनुसार 16 संस्कारों में से 3 यज्ञोपवीत, केशकांत, समावर्तन संस्कार का निःशुल्क आयोजन किया गया। सनातन धर्म को जीवंत रखने के लिए 20 बटुकों का निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर किया जा रहा है। तीर्थनगरी पुष्कर में प्रेम प्रकाश आश्रम में 16 संस्कारों में से 3 यज्ञोपवीत, केशकांत, समावर्तन संस्कार का निःशुल्क आयोजन किया गया। पंडित पुष्कर नारायण शास्त्री के आचार्य तत्वों में हुए इस आयोजन में 20 बटुकों का यज्ञोपवीत, केशकांत, समावर्तन संस्कार कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुतियां दी गई। आयोजन के दौरान धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। सनातन धर्म को जीवंत रखने के लिए 20 बटुकों का निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर किया जा रहा है, जिसमें पंडित श्री पुष्कर नारायण शास्त्री जी के आचार्यत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 20 बटुकों को यज्ञोपवीत संस्कार धारण करवाया है। जैन समाज की ओर से पुष्कर के मरुधर केसरी भवन में अक्षय तृतीया परिणोत्सव एवं 104वीं गुरु मिश्रा दीक्षा जयंती समारोह शुरू हुआ। आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के तहत कस्बे से शोभा यात्रा निकाली गई। पुष्कर तीर्थराज में करीबन 48 से 50 वर्षीय तक के पारने होने जा रहे हैं। जैन समाज की ओर से पुष्कर के मरुधर केसरी भवन में अक्षय तृतीया पारणोत्सव व 104वीं गुरु मिश्रा दीक्षा जयंती समारोह शुरू हुआ। आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के तहत सुबह बैंड बाजों के साथ कस्बे से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने भाग लिया। वहीं नए मरुधर केसरी भवन पर जैन मुनियों के सानिध्य में 4 दिवसीय दीक्षा समारोह आयोजित हुआ। समारोह में अक्षय तृतीया और पालना उपवास के बारे में धार्मिक जानकारी देते हुए पालना व्रत का महत्व बताया। इस दौरान जैन परंपरा के अनुसार पालना के व्रत करने वाले लोगों का स्वागत सम्मान करते हुए संतों व समाज के लोगों ने जूस पिलाया। पालना महोत्सव है और पुष्कर तीर्थराज में करीबन 48 से 50 वर्षीय तक के पारने होने जा रहे हैं।
और मरुधर केसरी जी महाराज साहब की आज 104वीं दीक्षा जयंती है और अमृत मुनि जी महाराज साहब की 48वीं दीक्षा जयंती है। और सारा प्रोग्राम श्री संघ पुष्कर और श्री मरुधर केसरी पारमार्थिक समिति पुष्कर के तत्वाधान में हो रहा है। और संपूर्ण प्रोग्राम के लाभार्थी श्रीमान प्रसन्न चंद जी, अरुण कुमार जी, अभिषेक कुमार जी चेन्नई कोडाया वाले हैं, जिसका संपूर्ण लाभार्थी सारे कार्यक्रम के आज के और 6 तारीख को दीक्षा होने जा रही है मुमुक्षु लता बहन की, उसका भी प्रोग्राम के लाभार्थी चेन्नई परिवार है। और आज सुबह सारे दीक्षा पारणा महोत्सव वालों का वरघोड़ा के द्वारा एक जुलूस के रूप में मरुधर केसरी भवन से प्रोग्राम स्टार्ट होकर सारे मेन बाजार होता हुआ सज्जन निवास SST मरुधर केसरी जैन भवन पर पधारा। वहाँ कार्यक्रम अभी चल रहा है निरंतर और आगे भी सारे कार्यक्रम 6 तारीख तक रोजाना चलेंगे। पुष्कर तीर्थराज पुष्कर में बड़ा सौभाग्य की बात है, 70 साल बाद करीब 70 ईयर्स आफ्टर दीक्षा होने जा रही है श्री लता बहन की 6 तारीख को। और ये सभी मरुधर केसरी पारमार्थिक समिति और श्री संघ पुष्कर के सानिध्य में होने जा रही है। इसके लाभार्थी श्रीमान प्रसन्न चंद जी दुग्गड़, अरुण कुमार जी दुग्गड़ है, जो बड़ी सौभाग्य की बात है। पुष्कर तीर्थ के लिए इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, वर्षी तक के पारणे होने जा रहे हैं, दीक्षा होने जा रही है, ये सभी सौभाग्य की बात है श्री संघ पुष्कर के लिए और मरुधर केसरी पारमार्थिक समिति के लिए। सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे पुष्कर नगर के पुनवानी से पूज्य गुरुदेव संत मुनि सती मंडल करीब 50 पधारे हैं और आज अक्षय तृतीया पारणा का भव्य आयोजन हो रहा है। देश के कोने कोने से तपस्यार्थी पारणा करने के लिए तीर्थराज पुष्कर पधारे हैं और आगामी 6 तारीख को दीक्षा का भी प्रोग्राम है, उसमें भी सभी संत मुनि मंडल ये विराजेंगे। सारा प्रोग्राम यहाँ SS जैन भवन पुष्कर के अंदर ही होगा, SS मरुधर केसरी जैन भवन में। और सभी पारणार्थी बंधु का स्वागत भी श्री संघ के द्वारा किया गया है, संस्था के द्वारा भी किया गया है। और संपूर्ण पारणा व दीक्षा के लाभार्थी श्रीमान प्रसन्न चंद जी, अरुण कुमार जी, अभिषेक कुमार जी दुग्गड़ कोडाया बेलाचरी परिवार की ओर से हैं, उनका भी सम्मान किया गया। और सभी संत मुनि मंडल का प्रवचन हुआ है, प्रवचन नित्य हो रहा है और आगे भी 6 तारीख तक होता रहेगा। और दीक्षा का भव्य वरघोड़ा 5 तारीख को निकाला जाएगा और 6 तारीख को इसी प्रांगण के अंदर लता बहन की दीक्षा होगी। दिन है आज जो वर्ष भर तपस्या करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन खाना करते हैं, एकांतर तक उनके आकाश को प्रार्थना बोलते हैं। अक्षय तृतीया प्रार्थना भगवान आदिनाथ का भी आकाश का दी हुआ था। वैसे गुरुदेव मरुधर केसरी नृसिंह जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती भी है, उन्हीं के उपलक्ष्य में गुरुदेव श्री शुक्रानंद जी महाराज साहब व कन्हैयालाल जी कमल के शिष्य श्री मुनि जी महाराज साहब आदि खड़ा सभी सत्संग और स्वामी जी यहाँ पधारे हैं। उनके साथ नित्य में सारा कार्यक्रम चल रहा है। आज अभी 11 साढ़े 11 के बीच में सभी तपस्या बंधुओं का पारणा केवल सेलडी के रस, जिसको गन्ना का जूस बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाएगा और उनका सभी का सम्मान भी किया जाएगा। उन सभी का सम्मान उनके लाभार्थी परिवार प्रसन्न चंद जी, अरुण कुमार जी, अभिषेक कुमार जी दुग्गड़ परिवार कोडाया बेलाचरी के द्वारा किया जाएगा। और अखिल भारतीय पारमार्थिक सेवा संस्थान पुष्कर, मरुधर केसरी सेवा संस्थान पुष्कर द्वारा भी उन सभी का सम्मान सत्कार किया जाएगा। और सभी मिला के साधु और साध्वी कुल 50 पधारे हुए हैं और अभी 6 तारीख तक यहीं पे पधारेंगे। आगे आने वाली 6 तारीख को भव्य दीक्षा का प्रोग्राम भी है, उसका भव्य दीक्षार्थी का 5 तारीख को वरघोड़ा भी निकाला जाएगा। उससे में भी बाहर से बहुत गणमान्य लोग पधारेंगे। देश के कोने कोने से आज आकाश तृतीया के पारणा करने के लिए पक्षार्थी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।